नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर हमेशा बनी रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य की कथा अध्याय 20वीं को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो अब सुनिए आगे की कथा को। एक समय इंद्र ने प्रेरित होकर महाराज दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा पुत्र के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ कराया। तदंतर बड़ी रानी कौशल्या ने परम धर्मात्मा पुत्र श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया। राजा की सबसे छोटी रानी कैकेयी ने भरत नामक पुत्र उत्पन्न किया और मझली रानी सुमित्रा ने 2 महाबली पुत्रों को जन्म दिया, जिसके नाम है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इसके अलावा सुमित्रा से एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसे पुत्रहीन राजा लोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया गया। यानी कि भगवान श्री राम आदि भाइयों की बहन भी थी, जिसका वर्णन बहुत कम ही सुनने को मिलता है। इस प्रकार पितरों से उन्नीन होकर कृत्य होकर राजा दशरथ ने स्वर्ग लोक की यात्रा की। उनके बाद श्री रामचंद्र जी चक्रवर्ती राजा हुए, जिन्होंने देवताओं के लिए कंटक रूप दुर्धर्ष रावण का वध किया और हटकेश्वर क्षेत्र में रामेश्वर और लक्ष्मेश्वर की स्थापना करके मूर्तिमती सीता देवी को भी प्रतिष्ठित किया था। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी लोकापवाद के कारण सीता जी का परित्याग करके अयोध्या का राज्य करने लगे। उन्होंने दूसरी किसी भी स्त्री को पत्नी रूप में किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया। यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए भी पत्नी के स्थान पर सीता देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा को ही बिठाया। श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निष्कंटक राज्य किया। तदंतर श्री रामचंद्र जी के भवन में एक देवदूत आया और बोला, भगवान, मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है, इसलिए आप मुझे एकांत में मिलिए। तो भगवान श्री राम जी ने एकांत में जाकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, मैं जब तक इस देवदूत के साथ बैठकर वार्तालाप करूं, तब तक कोई यहाँ न आए। अगर कोई आएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए तुम राजद्वार पर उपस्थित रहकर इस बात पर नजर रखो कि कोई आ ना जाए और किसी के लिए वध का प्रसंग ही उपस्थित ना हो पाए। तब लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम जी की आज्ञा स्वीकार कर ली और वे स्वयं राजद्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। उधर देवदूत ने श्री रामचंद्र जी के साथ वार्तालाप प्रारंभ किया। देवराज इंद्र तथा अन्य स्वर्गवासियों का संदेश सुनाते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा कि हे महाभाग, आपने रावण का विनाश करने के लिए ही भूतल पर अवतार धारण किया था। वह दुष्ट मारा गया, त्रिभुवन का कंटक दूर हुआ। आपने इस समय देवताओं का सब कार्य भी पूर्ण कर दिया। अब अगर आपकी रुचि हो तो मृत्यु लोक को त्याग कर दिव्य लोक में पधारिए। ठीक उसी समय मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी वहाँ आए और लक्ष्मण जी से पूछने लगे कि श्री रघुनाथ जी कहाँ हैं? तो लक्ष्मण जी कहने लगे, हे विप्रवर, मुझ पर दया करके थोड़ी देर यही ठहर जाइए। महाराज किसी देव कार्य से एकांत में वार्तालाप में लगे हुए हैं। दुर्वासा जी तो अपने क्रोध के लिए जगत में प्रसिद्ध है ही। यदि उनकी किसी बात में आनाकानी या देरी होती तो वह तुरंत ही श्राप देने में देरी भी नहीं लगाते थे। तब दुर्वासा ऋषि जी कहने लगे कि अगर अभी मुझे इसी समय राजा श्री रामचंद्र जी के दर्शन नहीं होंगे तो मैं समस्त रघुकुल को श्राप देकर भस्म कर डालूंगा। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी ने मन ही मन दुखी होकर कुछ विचार किया और स्वयं ही रामचंद्र जी के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करके कहा, हे देव, मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी दर्शन के लिए राजद्वार पर खड़े हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है प्रभु? लक्ष्मण जी का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवदूत से कहा कि तुम देवराज के पास जाकर ये कहना कि मैं 1 वर्ष के भीतर ही आपके समीप आ जाऊंगा। और दूत से ऐसा कहकर भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, बस दुर्वासा मुनि को शीघ्र भीतर लेकर आओ। फिर मुनि के भीतर आते ही श्री रामचंद्र जी ने मुनि को अर्घ्य देकर प्रणाम किया और हर्ष युक्त वाणी में कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं धन्य और अनुग्रहित हूँ जो कि आप मेरे घर पधारे हैं। तब दुर्वासा जी कहने लगे, हे रघुनंदन, मैं उपवास पूर्वक चातुर्मास में व्रत करके आज भोजन करने के लिए आपके घर आया हूँ।
अतः मुझे शीघ्र भोजन दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने मिष्ठान आदि से मुनि को भोजन कराकर तृप्त किया। इस प्रकार भोजन करके आशीर्वाद देकर दुर्वासा मुनि तो चले गए। तब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी से कहा कि प्रभु, अब मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके दुखी हो गए। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु, अपने वचन को बिना किसी हिचक के सत्य करके दिखलाना यही राजाओं का परम धर्म है। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम जी के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने धर्म शास्त्र के जानने वाले मंत्रियों से बहुत देर तक सलाह ली और अंत में लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे सुमित्रा नंदन, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया, अब तुम शीघ्र दूसरे देश को चले जाओ। साधु पुरुषों का त्याग अथवा वध दोनों बराबर है। इसके बाद लक्ष्मण जी अपने घर में माता, पत्नी, पुत्र और किसी के साथ भी कोई सहमति न करके सरयू के तट पर चले गए। वह सरयू जल में स्नान करके तट पर एकांत स्थान में बैठ गए और पद्मासन लगाकर उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्म रत्र से अपने तेज से प्राणों का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने जब ये समाचार सुना तब वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। वह मंत्रियों आदि को साथ लेकर स्वयं इस स्थान पर गए और करुण स्वर में हा वत्स कहकर फूट फूट कर रोने लगे। और उस समय लक्ष्मण जी का कलेवर अदृश्य हो गया और फूलों की वर्षा के साथ ही एक आकाशवाणी हुई, महाभाग राम, आप शोक ना करें। ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त लक्ष्मण जी सर्व संन्यास करके परम धाम को पधार गए हैं। आकाशवाणी की ये बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये लक्ष्मण जी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, अतः अब आप अपने घर को लौटिए, राजकार्य की चिंता कीजिए। उस श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछकर अपने स्नेह के अनुरूप उनका पारदौलौकीकृत अर्थात श्राद्ध पिंडदान आदि कीजिए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, मैं लक्ष्मण के बिना अब घर को नहीं लौटूंगा। अगर आप लोगों की रुचि हो तो मेरे प्रिय पुत्र कुश को राज सिंहासन पर बिठाइए। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने परम धाम को पधारने का विचार कर लिया। उस समय उन्हें अपने मित्र भविष्य का स्मरण हुआ आया और वे सोचने लगे कि मैंने भविष्य को जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहेगी तब तक के लिए लंका का अक्षयराज दिया है, परंतु इस पृथ्वी पर पुनः वरदान से पुष्ट हुए अतिशय करुण राक्षसों का संयोग हो सकता है। इसलिए मैं भविष्य के पास जाकर उसे शिक्षा दूंगा जिससे वह देवताओं से द्वेष ना करे। इसी प्रकार महाभाग सुग्रीव नामक वानर भी मेरे परम मित्र हैं। जामवान, बालीपुत्र अंगद, पवनसुत हनुमान, कुमुद तथा तार आदि अन्य वानर भी मेरे परम मित्र हैं। इन सब लोगों से बातचीत करके विदा लेकर मैं परम धाम को जाऊंगा। मन में ऐसा निश्चय करके भगवान श्री राम ने फिर पुष्पक विमान को बुलाया और उस पर विराजमान होकर किष्किंधापुरी को प्रस्थान किया। किष्किंधा निवासी वानर पुष्पक विमान का प्रकाश देखकर श्री रामचंद्र जी का आगमन जान शीघ्र ही उनके सामने गए और दूर से ही धरती पर घुटने टेककर प्रणाम करके इधर उधर बार बार जय जयकार करने लगे। फिर श्री रामचंद्र जी को साथ लेकर सबने सुंदर ध्वज पताकाओं से सुशोभित महापुरी किष्किंधा में प्रवेश किया। इसके बाद विमान से उतरकर श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही सुग्रीव के भवन में गए। वह वानरों ने अर्ध आदि से श्री रघुनाथ जी का पूजन किया और उनसे पूछा, हे रघुनंदन, घर पर सब कुशल तो है ना? सदा आपके साथ रहने वाले छोटे भैया लक्ष्मण जी कहाँ पर है? प्राणों के समान प्रिय सीता देवी जी कहाँ है? वानरों का ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी का परित्याग किया था वह सब समाचार कह सुनाया। ये सुनकर सुग्रीव आदि मानव अत्यंत दुख से आतुर होकर फूट फूट कर रोने लगे और श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, राजन, हम लोगों से आपका जो भी कार्य यहाँ सिद्ध होने वाला हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। इस भूतल पर हम सभी बानर धन्य हैं जिनके प्रति ऐसा स्नेह रखकर आप स्वयं हमारे घर पधारे हैं। तब श्री रामचंद्र जी बोले, सुग्रीव, तुम्हारे यहाँ एक रात रहकर ही जहाँ लंका में भविष्य है वहाँ भी जाऊंगा। अपने प्रधानमंत्री सहित तुम्हें भी मेरे साथ भविष्य के घर तक चलना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार समस्त श्रेष्ठ वानरों से भक्ति पूर्वक सीमित होकर श्री रघुनाथ जी ने फिर किष्किंधापुरी में रात भर निवास किया। उसके बाद प्रातःकाल सूर्योदय होने पर आवश्यक कृत्यों से निर्विक्त होकर रघुनाथ जी पुष्पक विमान को बुलाकर 10 वानरों के साथ उस पर विराजमान हुए। उन 10 वानरों के नाम इस प्रकार है, सुग्रीव, सुषेण, तार, कुमुद, अंगद,
पुंडु, हनुमान, गवाक्ष, नल और जामवान। तदंतर उस उत्तम विमान के द्वारा वे लंकापुरी की ओर प्रस्थान कर गए और जहाँ पहले राक्षसों से युद्ध हुआ था उन प्रदेशों को दिखलाते हुए तत्काल ही महापुरी लंका में जा पहुँचे। पुष्प विमान का प्रकाश देखते ही विभीषण जी को ये पता चल गया कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। इसलिए वे प्रसन्नता पूर्वक अपने समस्त मंत्रियों, सेवकों और पुत्रों के साथ उनके सामने आए और दूर से ही जय जयकार करते हुए उन्होंने धरती पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। विमान से उतरकर श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को आदर पूर्वक हृदय से लगाया और उन्हीं के साथ लंकापुरी में प्रवेश किया। फिर विभीषण के महल में पहुंचकर वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी शुभ सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर विभीषण ने अपना राज्य, पुत्र आदि समस्त वैभव श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया और सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर इस प्रकार कहने लगे, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं कौन सी सेवा करूं? भगवान, आप अचानक यहाँ कैसे आ गए और आपके साथ लक्ष्मण जी और जानकी जी क्यों नहीं आई? तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से सब समाचार बताया और उनके हित के लिए इस प्रकार कहने लगे, हे राक्षस राज, इस समय मैं राज्य त्याग कर अपने परम धाम को जहाँ लक्ष्मण जी गए हैं शीघ्र ही जाऊंगा। उनके बिना अब इस मृत्यु लोक में 2 घड़ी भी ठहरने का मेरा कोई मन नहीं। इस समय मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तुम शांत चित्त होकर मेरी बात सुनो। ये राजलक्ष्मी सर्व बुद्धि वाले पुरुषों के मन में मदिरा की तरह मद उत्पन्न कर देती है, इसलिए तुम अपने हृदय में इस मद को स्थान नहीं देना चाहिए। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का तुम्हें आदर और पूजन करना चाहिए, जिससे तुम्हारा राज्य सुस्थिर रहे और मेरा वचन भी सत्य हो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार यहाँ आ जाए तो समस्त निशाचारों को प्रसन्न होकर उसका सत्कार ही करना चाहिए। विभीषण, तुम्हें अपने समस्त निशाचरों को मना कर देना चाहिए कि वह मेरे सेतु का उल्लंघन करके भारतवर्ष की भूमि में कदापि न जाए। तब विभीषण ने कहा, प्रभु ऐसा ही करूँगा, निसंदेह आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। परंतु जब आप मृत्यु लोक को छोड़कर पधार जाते हैं तब मैं भी यहाँ जीवित नहीं रहूँगा, अतः मुझे भी आप अपने साथ वही ले चलिए। श्री राम जी कहने लगे, हे राक्षस राज, मैंने तुम्हें अविनाशी राज दिया है, अतः किसी प्रकार मुझे मिथ्यावादी ना करो। मैं यहाँ सेतु में कीर्ति के लिए 3 शिवलिंगों की स्थापना करूँगा, उन तीनों की तुम्हें सदैव पूजा करनी चाहिए। विभीषण से ऐसा कहकर वानरों सहित श्री राम जी 10 रात तक वही लंका में टिके रहे। 11वें दिन विमान पर बैठकर उन्होंने अपनी पुरी को प्रस्थान किया और विभीषण और बंदरों के साथ मार्ग में उतरकर अपने सेतु के आदि, मध्य और अंत में श्रद्धा पूर्वक 3 रामेश्वरों की स्थापना की। इसके बाद जब वे अपने घर की ओर चले उस समय विभीषण ने बार बार प्रणाम करके कहा, हे भगवान, इस मार्ग में कौतुकवश तथा श्रद्धा से बहुत सारे मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करने के लिए आएंगे। राक्षसों की जाति तो अत्यंत क्रूर मानी गई है और मनुष्यों को आते देखकर उनके मन में उसे खा जाने की इच्छा हो जाती है। अतः यदि कोई राक्षस किसी मनुष्य को खा लेगा तो निश्चय ही मेरे द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे मुझे आज्ञा भंग होने का दोष ना लगे। तब विभीषण का ये वचन सुनकर भगवान श्री राम जी कहने लगे, बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने अपना धनुष चढ़ाया और अपने तीखे बाणों से सेतु के 10 योजन विस्तृत मध्य भाग को खंडित कर दिया, अर्थात अलग कर दिया। इस प्रकार सेतु मार्ग से अर्थात पुल वाले मार्ग से लंका में जाना असंभव करके उन्होंने वानरों और राक्षसों के साथ अयोध्यापुरी को प्रस्थान किया। तब से लंका भारतवर्ष से अलग हो गई। इस प्रकार अपने नगर को प्रस्थान करते समय मार्ग में आकाश के पथ से जाता हुआ पुष्पक विमान सहसा अचल हो गया। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, हे वायुनंदन, तुम भूमि पर जाकर पता लगाओ कि क्या कारण है जिससे पुष्पक विमान आकाश में ही रुक गया। हनुमान जी बहुत अच्छा कहकर शीघ्र धरती पर उतरे और पुनः लौटकर भगवान को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु, यह नीचे परम कल्याणमय हाटकेश्वर क्षेत्र है। वहाँ संसार की सृष्टि करने वाले साक्षात ब्रह्मा जी विद्यमान है। यही कारण है कि पुष्पक विमान उन्हें लांघकर आगे नहीं बढ़ता है।
हनुमान जी की ये बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विमान को क्षेत्र में उतरने की आज्ञा दी। फिर वे स्वयं विमान से उतरे और समस्त वानरों तथा राक्षसों के साथ उस क्षेत्र में सब और घूम घूम कर तीर्थों का दर्शन करने लगे। वहाँ पर उन्होंने अपने पितामह राजा अज के द्वारा स्थापित की हुई चामुंडा देवी के दर्शन किए और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कुंड में स्नान करके अपने पिता दशरथ द्वारा स्थापित अपने स्वरूप भूत चार भुजाधारी श्री विष्णु भगवान का दर्शन किया। वहाँ राजवापी में स्नान करके शुद्ध होकर देवताओं और पितरों का तर्पण कर उन्होंने मन ही मन ये विचार किया कि इस परम पुण्यदायक क्षेत्र में मैं भी शिवलिंग की स्थापना करूं, जैसे कि पिताजी ने श्री विष्णु भगवान की स्थापना की है। इसके सिवा मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण दिव्य लोक में चले गए हैं, अतः उनके नाम से भी एक शिवलिंग की स्थापना मुझे करनी चाहिए। साथ ही अपनी प्रिय पत्नी सीता देवी की और लक्ष्मण जी की भी प्रस्तरमयी अर्थात पत्थर की प्रतिमा इस पवित्र क्षेत्र में स्थापित करूं। ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने 5 मंदिर बनवाए और उन सब में पूर्ववत विग्रह को स्थापित किया। फिर सभी वाहनों और राक्षसों ने भी अपने अपने नाम से अलग अलग शिवलिंगों को स्थापित किया। इसके बाद श्रेष्ठ पुष्प विमान पर बैठकर वे सब के सब अयोध्यापुरी को गए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार उस कल्याण में तीर्थ में रामेश्वर और लक्ष्मेश्वर आदि की स्थापना की, वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कह सुनाया। जो प्रातःकाल उठकर रामेश्वर और लक्ष्मेश्वर का दर्शन करता है, वह इस तीर्थ में संपूर्ण रामायण के श्रवण से होने वाले फल को प्राप्त कर लेता है। जो अष्टमी और चतुर्दशी को रामेश्वर जी के आगे रामचरित का पाठ करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी आगे कहते हैं कि हे महर्षियों, पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जिनका जन्म वत्स कुल में हुआ था। उनका नाम चित्र शर्मा था। चित्र शर्मा बड़े यशस्वी थे। एक दिन उनके मन में ये बात पैदा हुई कि मैं पाताल से हाटकेश्वर जी को यहाँ लाकर भक्ति पूर्वक दिन रात उनका पूजन करूं। ऐसा निश्चय करके वे नियम पूर्वक रहते और नियमित भोजन करते हुए बड़ी निष्ठा के साथ कठिन तपस्या करने लगे। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद भगवान शंकर एक दिन प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक प्रकट होकर बोले, विप्रवर, तुम्हारा जो मनोरथ हो उसके अनुसार वर मांगो। तब चित्र शर्मा बोले, हे देव, आप पाताल से हाटकेश्वर लिंग के रूप में यहाँ पधारिए, बस मुझे यही मनोरथ प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण, मेरा लिंग में विग्रह स्वत्र अचल होता है। तुम हाटक अर्थात स्वर्ण के द्वारा निर्मित दूसरे शिवलिंग की स्थापना करो, वही संसार में हाटकेश्वर के नाम से विख्यात होगा। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सोमवार के दिन श्रद्धा पूर्वक भक्ति युक्त चित्त से उस लिंग की पूजा करेगा, उसे आदि हाटकेश्वर की पूजा से होने वाले कल्याण में फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंदर ध्यान हो गए। उधर चित्र शर्मा ने भी मनोहर मंदिर का निर्माण करके भक्ति भाव से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसमें स्वर्ण में लिंग स्थापित किया और फिर उसी की पूजा प्रारंभ कर दी। वहाँ उस लिंग की तीनों लोकों में ख्याति फैल गई। दूर दूर से लोग आकर उस उत्तम लिंग की पूजा करने लगे। ये देखकर दूसरे ब्राह्मणों ने भी विचार किया कि हम लोग भी भगवान सदाशिव को अपनी आराधना द्वारा संतुष्ट करें। शूलपाणी शिव के 68 क्षेत्र बताए गए हैं, जहाँ वह परमेश्वर तीनों काल में निवास करते हैं। हम सब लोग प्रयास करें तो उन सभी क्षेत्रों का समूह यहाँ आ जाएगा। तदंतर वहाँ पर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब ने ऐसा सोचकर बड़ी कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। सहस्त्रों वर्ष आराधना करने पर भी जब उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, तब वह सभी ब्राह्मण शुद्ध होते और बोले कि हम बाल अवस्था से ही भगवान शंकर जी की आराधना करते हुए बूढ़े हो गए हैं, परंतु हमें अब तक परमेश्वर शिव का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए हम सब लोगों को अब अग्नि में प्रवेश कर लेना चाहिए। मन में ऐसा निश्चय करके फिर उन सब ने अग्नि प्रज्वलित की और एकाग्रित होकर वे अपने पुत्रों के साथ जैसे ही उस चलती अग्नि में प्रवेश करने लगे, तुरंत ही भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और हंसकर कहने लगे, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ऐसा दुस्साहस ना करो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मांग लो। फिर सभी ब्राह्मणों ने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करके कहा, हे सर्वश्रेष्ठ, आपके जो 68 क्षेत्र परम धन्य कहे जाते हैं और आदि शिवलिंगों की स्थिति के कारण जिनमें परम पूजनीय माना जाता है, वह सभी क्षेत्र यहाँ प्रतिष्ठित हो।
ये सुनकर भगवान शंकर ने सोचा कि मेरे मन में भी सदा यही कार्य करने का विचार होता है कि मैं अपने सभी क्षेत्रों को किसी एक ही स्थान पर एकत्र करूं, क्योंकि कलिकाल बड़ा भयंकर होगा। यहाँ पर भगवान शिव कलयुग के बारे में बता रही हैं कि कलयुग आने पर पृथ्वी पर जितने तीर्थ और क्षेत्र हैं वह सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार कर भगवान शंकर ने उन सभी ब्राह्मणों से कहा, विप्रवरों, तुम लोग मंदिर बनवाओ और उसमें अपने अपने गोत्र को आगे रखकर उत्तम शिवलिंग स्थापित करो, जिससे उन शिवलिंगों में मैं संक्रमण कर सकूं, अर्थात मैं प्रवेश कर सकूं। तब उन सभी ब्राह्मणों ने हर्ष में भरकर मनोहर भूमि भागों को देखकर वहां कैलाश शिखर के समान उच्च और दिव्य 68 मंदिर बनवाए और उन मंदिरों में तरह तरह की उत्तम शिवलिंगों की स्थापना की और विभिन्न क्षेत्रों में जो जो नाम प्रसिद्ध है उनके वही वही नाम रख दिए। इस प्रकार समस्त क्षेत्र और शिव मंदिर वहां सदैव निवास करते हैं। इन्हीं दिव्य 68 मंदिरों के बारे में एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि हे प्रभु, आप किन किन तीर्थ में किन किन नामों से कीर्तन करने योग्य हैं कि सब संपूर्ण रूप से बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी, काशी में महादेव विश्वनाथ के नाम से, प्रयाग में महेश्वर, नैमिषारण्य में देव देव, गया में प्रपिता माँ ब्रह्मा जी, कुरुक्षेत्र में स्थानु, प्रभास में शशि शेखर, पुष्कर में अजयाग्नि, विशेश्वर में विश्व, अट्टहास में महानाथ, महेंद्र में महाव्रत, उज्जैनी में महाकाल, मरुकोट में महोत्कट, शंकुकरण में महादेव, गोकर्ण में महाबल, रुद्रकोटि में महायोग, सतलेश्वर में महालिंग, हर्षित में हर्ष, वृषभ ध्वज में वृषभ, केदार में ईशान, मधुमकेश्वर में सर्व, सुपर्णा में सहस्रनामशु, कातेश्वर में सूक्ष्म, वस्त्रापथ में भव, कनखल में उग्र, भद्रकरण में शिव, दंडक में दंडिन, तीरडंडा में ऊर्ध्ववेद, क्रमिक जांगल में चांडीश, एकम में कृतिवास, कालिंजर में लीलकंठ, मंडलेश्वर में श्रीखंड, कश्मीर में विजय, मारुकेश्वर में जयंत, हरिश्चंद्र में हर, पुरुषचंद्र में शंकर, बामेश्वर में जटी, कुकुटेश्वर में सौम्य, भस्म गात्र में भूतेश्वर, अमरकंटक में ओमकार, त्रिसंध्या में त्र्यंबक, विरजा में त्रिलोचन, आक्रेश्वर में दीप्त, नेपाल में पशुपति, दुष्करण में यमलिंग, करवीर में कपाली, जलेश्वर में त्रिशूली, श्रीशैल में त्रिपुरानत, अयोध्या में नागेश्वर, पाताल में हटकेश्वर का, रोहन में नकुलेश, देविका में उमापति, भैरव में भैरवकार, पूर्व सागर में अमर, सप्त गोदावर तीर्थ में भीम, निर्मलेश्वर में स्वयंभू, कर्णिकार में घनाध्यक्ष, कैलाश में घनाधिक, गंगा द्वार में हिमस्थान, जललिंग में जलपर्य, बद्रिका आश्रम में भीम, श्रेष्ठ स्थान में कोटेश्वर, विंध्याचल में बरहा, हेमकुट में विरूपाक्ष, गंधमादन में वोरभुआ, लिंगेश्वर में ब्रहित और 68 अर्थात लंका में नारायण तक का कीर्तन करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, देवी, इस प्रकार यहाँ 68 क्षेत्र में प्रसिद्ध नामों का मैंने तुमसे वर्णन किया है। ये पढ़ने और सुनने वालों के सभी पापों का नाश करने वाले हैं। अतः बुद्धिमान पुरुषों को, विशेष तरह शिव जी की दीक्षा लेने वाले पवित्र जनों को तीनों कालों में इन सब नामों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। जिस घर में ये 68 नाम लिखे हुए रहते हैं वह भूत, प्रेत, रोग, व्याधि, सर्प, चोर आदि कभी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। देवी, इन सब तीर्थों में 8 बहुत उत्तम है, जिनमें स्नान करने वाला मनुष्य सभी तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त करता है। नैमिषारण्य, केदार, पुष्कर, कुरुजांगल, काशी, कुरुक्षेत्र, प्रभास तथा हटकेश्वर, इन 8 तीर्थ में जिसने भी श्रद्धा पूर्वक स्नान किया है उसने सब तीर्थ में स्नान कर लिया है। देवी पार्वती ने पूछा, महादेव, कलयुग में मनुष्य किसी प्रकार इन सब क्षेत्रों में स्नान करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, अतः इन 8 तीर्थ का जो भी सारभूत तीर्थ हो, अर्थात इन 8 तीर्थों में जो भी मुख्य तीर्थ हो जिसमें स्नान करने से इन सभी तीर्थ का फल प्राप्त हो सके, उसका वर्णन कीजिए। तब महादेव जी बोले, हे देवेश्वरी, इन 8 में भी सबसे उत्तम हटकेश्वर क्षेत्र है, जहाँ मेरी आज्ञा से सब क्षेत्र निवास करते हैं। अन्य जितने भी तीर्थ हैं वे सभी कलयुग आने पर यही स्थित होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सभी प्रकार के प्रयास करके इस क्षेत्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से 68 क्षेत्रों का उनके नाम और देवताओं सहित वर्णन किया है, जैसा कि महादेव जी ने पार्वती जी से किया था। जो श्रद्धा पूर्वक इन सब के नाम का पठन और कीर्तन करता है वह उनमें स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय।
आज के माघ मास महात्म्य के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत अब अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।